अब यहाँ पर बाइक खुद ब खुद पीछे आ रही है, बस हमें थोड़ी सी अगली ब्रेक दबानी है और थोड़ी सी पिछली ब्रेक दबानी है। तो जो ये तरीका होता है ना, इसमें आपकी जो बाइक होती है ना, वो थोड़ी सी स्लाइटली जो है वो गर्म होती है, उसको रिलैक्स होने का मौका नहीं मिलता। थोड़ी देर बाद आप इस तरीके से रेस छोड़कर, ये रेस छोड़कर क्लच पकड़ लेते हैं, तो आपके इंजन को यहाँ पर थोड़ी सी रिलैक्सेशन मिलती है। इन दोनों तरीकों को आपने मिक्स करके अगर आप बाइक चलाते हैं ना, तो आपको बहुत अच्छी यहाँ पर परफॉर्मेंस भी मिलती है और माइलेज तो अच्छी मिलेगी। क्लच नहीं पकड़ना। अब ये इंजन के ब्रेक की वजह से खुद बाइक रुक रही है और साथ में अगली पिछली ब्रेक प्रेस की। जब आप करीब आ गए तब आप क्लच पकड़ के गियर आपने निकाल के, दोनों अगर आप मिक्स करके चलाएंगे तो इससे आपके जो लेदर वो भी ख़राब नहीं होगा, ठीक है। और साथ साथ जो आपकी क्लच प्लेट है उसकी लाइफ भी बराबर ही रहेगी। अस्सलाम वालेकुम गाइस, बाइक चलाते हुए रेस छोड़ते वक्त बाइक का जो क्लच है इसको पकड़ना चाहिए या नहीं पकड़ना चाहिए, कौन सा तरीका जो है वो बेहतर है, किस तरीके के जरिए जो माइलेज है वो आपको अच्छी मिलेगी। और ख़ास तौर पे जो लोग बाइक का जो क्लच है उसको पकड़ के चलाते हैं ज़्यादा, उनकी जो क्लच प्लेट्स हैं वो जल्दी फारग हो जाती हैं, यानी कि जल्दी सड़ जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं या नहीं होती, इसके बारे में डिटेल में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा राइडिंग स्टाइल, यानी कि एक राइडिंग स्टाइल होता है जिसमें आप हमेशा जो बाइक चलाते हैं रेस छोड़ते वक्त हमेशा आप ऐसा करते हैं कि जो क्लच है वो आप फौरी तौर पर पकड़ लेते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं। दूसरा राइडिंग स्टाइल क्या होता है कि आप रेस छोड़ते वक्त क्लच जो है उसको नहीं पकड़ते, जब कभी आपने गियर निकालना हो या बाइक बिल्कुल स्लो करनी तभी आप पकड़ते हैं। पहले हम बात करते हैं दोनों जो राइडिंग स्टाइल है इनके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान आता है, फिर एंड पे हम बात करेंगे कि किस तरीके से आपको जो है वो यूज़ करना चाहिए बाइक का क्लच। थोड़ा सा हम बाइक को चलाते हैं और मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, ठीक है। तो फ्रेंड्स, वो लोग जो कि रेस छोड़ने पर क्लच को पकड़ लेते हैं, ये ख़ास तौर पे जो बड़ी उम्र के लोग होते हैं वो ऐसा करते हैं, ठीक है। अब इसमें बहुत सारे यहाँ पर मिथ्स भी होते हैं, बहुत सारे फ़ायदे नुकसान होते हैं, इसको मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले ये यहाँ पर हमें फ़ायदा देखने को मिलता है, वो क्या होते हैं, दो हमें फ़ायदे यहाँ पर देखने को मिलते हैं जो कि काफ़ी अमेजिंग होते हैं। वो क्या होते हैं कि देखिए, जैसे कि आपने बाइक चला रहे हैं, आपने ये रेस आपने इस तरीके से रखी है, रेस है नहीं, ये आपने छोड़ी, साथ ही आपने ऐसे क्लच पकड़ लिया, तो इससे क्या होता है कि आपका जो इंजन है वो बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है, ठीक है, एक नॉर्मल RPM पे आ जाता है, जिससे आपका जो इंजन है वो ज़्यादा हीटअप भी नहीं होता, यानी कि बहुत माइनर सा इसमें फ़र्क आएगा, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा ये फ़र्क पड़ेगा, यानी कि दूसरे राइडिंग स्टाइल की निस्बत ये ज़्यादा जो है वो हीटअप नहीं होगा। और सबसे बड़ा फ़ायदा है, जहाँ पर लेट्स सपोज आपका 1 लीटर में आपका 59 किलोमीटर से निकालती है बाइक, ठीक है, तो इस राइडिंग स्टाइल से क्या होगा कि आपके जो है 62-63 जो है वो किलोमीटर आराम से जो है बाइक जो है वो निकाल लेगी। तो ये यहाँ पर इसका होता है, क्योंकि जब बाइक होती है वो रेस छोड़ने पर आपने क्लच पकड़ लिया तो वो जो है वो बिल्कुल रिलैक्स हो गया है। ये दो इसके यहाँ पर फ़ायदे होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो नुकसान होते हैं, और वो नुकसान जो लोग यहाँ पर डराते हैं, बहुत ज़्यादा डराते हैं, उनमें से एक नुकसान क्या होता है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये तरीका अपनाने से आप हर दफ़ा जो क्लच है वो पकड़ते हैं तो इससे जो आपकी क्लच प्लेट्स हैं वो जल्दी सड़ जाएंगी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता, इसमें थोड़ी सी सच्चाई है। वो क्या सच्चाई है, वो ये है कि लेट्स सपोज आप अपनी बाइक को जो है वो अच्छे से मेंटेन रखते हैं, ऑयल जो है टाइम पे चेंज करते हैं, और क्लच की जो एडजस्टमेंट है वो बिल्कुल टाइम पे करते हैं, ठीक है। ये सब करने के बाद अगर आप क्लच छोड़कर बाइक चलाते हैं, यानी क्लच आप ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते, तो उससे लेट्स सपोज आपके 7 साल अगर चल रही है क्लच प्लेट्स, उसी मेंटेनेंस के साथ अगर आप इस तरीके से बाइक चलाते हैं यानी कि क्लच पकड़ के, तो इससे क्या होगा कि आपके 7 के बजाय 6 साल चलेगी, ठीक है, या 6.25 साल। तो इतना इससे मेंटेनेंस से फ़र्क आएगा, जो कि इतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि क्लच प्लेट का काम बहुत लंबा नहीं होता, सिंपल सा होता है और सस्ता होता है। आप इस तरीके से चला सकते हैं। ख़ासतौर पर जो लोग थोड़े बूढ़े होते हैं या कमज़ोर होते हैं, जिनके हाथ कांपते हैं, वो इस तरीके से बाइक को अच्छा कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसमें कोई ऐसी वो प्रॉब्लम नहीं है कि आपको यहाँ पर टेंशन लेने की ज़रूरत हो। इस वाले जो स्टाइल है इससे आपके 2 फ़ायदे हो गए, ठीक है। और अभी तक नुकसान हमने एक बात की है क्लच प्लेट्स का, ज़्यादा नहीं है, बहुत थोड़ा है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं नुकसान जो दूसरा होता है। बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होता, ये मैं आपको बताता हूँ। ये बहुत कम होता है, लेकिन ये हमें यहाँ पर एटलीस्ट जो है वो डिस्कस तो करना ही चाहिए। वो नुकसान ये है कि देखिए, जैसे आप सबको पता होगा कि बाइक में इंजन ब्रेक होती है। इंजन ब्रेक क्या होती है, ये देखिए मैं चला रहा हूँ, ये मैंने इस तरीके से रेस छोड़ी है, अगर मैंने क्लच नहीं पकड़ा तो मेरा जो इंजन है वो पीछे की तरफ खुद ब खुद आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं इसको मज़ीद रोकने के लिए क्या करूँगा कि इंजन की ब्रेक तो लग रही है, साथ ही साथ जो है वो मैं अगली ब्रेक प्रेस करूँगा और पिछली ब्रेक प्रेस करूँगा। ये 3 ब्रेक मिलके हमारी जो बाइक को जल्दी रुक जाएगी। और क्योंकि ये देखिए, ये रेस मैंने छोड़ी, क्लच नहीं पकड़ा, अब यहाँ पर बाइक खुद ब खुद पीछे आ रही है, बस हमें थोड़ी सी अगली ब्रेक दबानी है और थोड़ी सी पिछली ब्रेक दबानी है, ठीक है। तो इससे बाइक जल्दी रुक जाएगी, जो लेदर है उसको ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, इंजन खुद ब खुद रुक रहा है। लेकिन वही अगर हम इस मेथड में चलाएंगे, जैसे कि ये देखिए, ये जो है क्लच हम चला रहे हैं बाइक, ये रेस छोड़ने पर मैंने क्लच पकड़ लिया तो बाइक रिलैक्स हो गई है। अब यहाँ पर बाइक खुद तो पीछे नहीं ना आ रही, बाइक जाई जा रही है, तो अब यहाँ पर हमें अगली और पिछली ब्रेक जो है उसको प्रेस करना पड़ेगा, जिससे जो हमारी लेदर की लाइफ है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग हंसेंगे, लेकिन ये है कि ये थोड़ा सा फ़र्क है, लेकिन है तो हमें यहाँ पर मेंशन लाजमी करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि अगली और पिछली ब्रेक मिलके ही बाइक को रोक रही है। बाइक का अपना जो प्रेशर है जो क्लच छोड़ने पर होता है वो खुद से बाइक नहीं रुक रही। तो यहाँ पर ये जो है नुकसान एक थोड़ा सा होता है। तो फ्रेंड्स, ये 2 नुकसान और ये 2 फ़ायदे जो हैं ये मैंने आपको बता दिए हैं, जो लोग क्लच पकड़ के बाइक जो है वो चलाते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इसमें नहीं है, एक्सट्रीम लेवल पर कोई भी नहीं होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको राइड स्टाइल चेंज करना पड़े,
तो अब हम बात कर लेते हैं वो लोग जो लोग क्लच को छोड़ कर बाइक चलाते हैं, ठीक है। यानी कि नॉर्मली आप जा रहे हो, आपने इस तरीके से ये रखिए रेस दी है, तो आपने रेस छोड़ी है, तो छोड़ने पर आप क्लच नहीं पकड़ते, ठीक है, रेस आपने छोड़ी हुई है। तो जो ये तरीका होता है ना, इसमें हम पहले फ़ायदे नुकसान की बात कर लेते हैं। जो फ़ायदा होता है वो क्या होता है कि आपके जो लेदर होते हैं वो थोड़ा ज़्यादा चल जाते हैं, ठीक है। बाइक की जो अपनी इंजन की है, प्रेशर की वजह से जो ब्रेक होती है वही यहाँ पर काम करेगी, और आपके जो लेदर्स हैं वो 15 to 20% जो है वो ज़्यादा चल जाते हैं दूसरे के निस्बत, ठीक है। एक फ़ायदा ये हो गया। दूसरा फ़ायदा इसका वही कि जो इसकी क्लच प्लेट्स हैं वो थोड़ा सा स्लाइटली ज़्यादा चल जाती हैं। तो क्लच प्लेट्स का सिर्फ यहाँ ताल्लुक नहीं होता, क्लच केबल का भी होता है, क्लच वर्म का भी होता है। यानी कि ओवरऑल जब हम क्लच को ज़्यादा यूज़ करते हैं ना, तो जो क्लच की जो चीज़ें होती है वो थोड़ा सा जल्दी ख़राब होती हैं, ठीक है, दूसरे के मामले में। इसमें क्या होगा कि ये इसका फ़ायदा होता है, ये दो फ़ायदे होंगे। इसमें आपका जो है लेदर ज़्यादा चल जाएगा, और जो क्लच प्लेट्स हैं और क्लच के जो बाकी पार्ट्स हैं वो थोड़ा सा ज़्यादा चलेंगे, ठीक है। अब ये तो हो गया इसका फ़ायदे। अब इसके नुकसान क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए, नुकसान में भी आपको मैंने ये डिटेल में आपको देखना पड़ेगा, बिकॉज क्या होता है कि मैं एक मिनट बाइक को ज़रा मोड़ लूँ, क्योंकि आगे फिर रश होना है। अच्छा, यहाँ पर क्या होता है कि नुकसान में ये है कि सबसे पहले आपको बहुत सारे लोग की जो माइलेज है ना, माइलेज वो इसमें अच्छी नहीं मिलती। तो इसमें यही है कि बहुत कम ही चेंज जाएगी। जैसे मैंने पहले बताया कि 59 अगर किलोमीटर चलता है इस पे, तो जो दूसरे राइड उसमें 61 चलेगा। यानी कि 2 से 3 किलोमीटर इसमें आपकी जो बाइक है वो कम लगेगी, वो भी अगर आप लॉन्ग पे जा रहे हैं। शॉर्ट पे इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये नुकसान तो है, लेकिन ये इसमें कोई इतना बुरा नहीं है कि इसमें से आप जो अपना राइड स्टाइल जो है वो आप चेंज करें, ये ऐसा कोई नहीं है। दूसरा जो इसमें है ना नुकसान, वो क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। उस नुकसान को भी आगे मज़ीद जो है वो आपने देखना होता है। वो नुकसान ये है कि आपकी जो बाइक होती है ना, वो थोड़ी सी स्लाइटली जो है वो गर्म होती है, उसको रिलैक्स होने का मौका नहीं मिलता। अब अगर आप शहर में जा रहे हैं तो फिर तो आप ठीक है क्लच ना पकड़े, कोई ऐसा इशू नहीं। लेकिन अगर आप लॉन्ग पे जा रहे हैं तो आप अगर थोड़ी देर बाद आप इस तरीके से रेस छोड़कर, ये रेस छोड़कर क्लच पकड़ लेते हैं, ठीक है, बाइक आपकी जा रही है आगे, ठीक है, ऐसे 10 सेकंड के लिए आप करते हैं थोड़ी देर बाद। इससे क्या है कि आपका जो इंजन है वो हाई टेम्परेचर पे, हाई आरपीएम से जो उसकी बर्निंग हो रही है चैम्बर में, उससे वो हट के नॉर्मल आरपीएम पे नॉर्मल बर्निंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। इंजन को थोड़ा सा रिलैक्स होने का मौका मिल जाएगा। जो एक कंटिन्यूसली स्पार्क प्लग जो स्पार्क ज़्यादा से ज़्यादा दे जा रहा है ना, और इंजन में जो बर्निंग हो रही है वो थोड़ी देर के लिए रिलैक्स होती है। और फिर आप बार बार अगर ऐसा करते हैं ना, तो आपके इंजन को यहाँ पर थोड़ी सी रिलैक्सेशन मिलती है, जिससे जो आपके बाइक है वो ज़्यादा जो है लॉन्ग राइड पे गर्म नहीं होती। ये दोनों जो तरीके हैं ना, ये मैंने आपको बता दिया इसमें क्या क्या नुकसान है, क्या क्या फ़ायदे हैं। कोई इन नुकसानात और फ़ायदों की बेस पे आप जो अपने बाइक का राइड स्टाइल है उसको आप बिल्कुल भी चेंज ना करें। मैंने यहाँ पर ये बताया था कि खास तौर पे जो लोग कहते हैं ना कि क्लच पकड़ के जो बाइक चलाते हैं उनकी क्लच प्लेट 6 महीने फारग हो जाती है, तो ये बिल्कुल लाइक यहाँ पे इसमें कोई हकीकत नहीं है। सिर्फ इन चीज़ों को मैं क्लियर करने के लिए वीडियो में बना रहा हूँ कि ऐसा डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अगर तो खासतौर पर जो लोग बूढ़े होते हैं या फिर जो नई बाइक सीखते हैं, जो लोग थोड़े से कमज़ोर होते हैं, वो ये करते हैं कि हर दफ़ा क्लच पकड़ते हैं, इससे उनकी जो बाइक है ना वो ज़्यादा अच्छे से वो कंट्रोल कर सकते हैं। तो उसको उन लोगों को कुछ लोग डराते हैं, तो ऐसा कोई इसमें सिस्टम नहीं है। आप सुकून से वैसे भी चला सकते हैं, और जो लोग क्लच छोड़ के चलाते हैं आप वैसे भी चला सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पर जो लोग कहते हैं कि हम चेंज होना चाह रहे हैं और हम यहाँ थोड़ा सा बताएं कि सबसे बेस्ट तरीका कौन सा है, वो मैं आपको बताता हूँ, जो कि मैं खुद फॉलो करता हूँ। ये इसमें क्या है कि इन दोनों तरीकों को आपने मिक्स करके अगर आप बाइक चलाते हैं ना, तो आपको बहुत अच्छी यहाँ पर परफॉर्मेंस भी मिलती है। आपकी जो बाइक है वो एवरेज भी अच्छी देगी, और हर लिहाज से जो आपको ओवरऑल जो इसकी परफॉर्मेंस है वो आपको अच्छी देखने को मिलेगी। वो क्या है कि आपने इन दोनों को मिक्स करके चलाना है। अब मिक्स में क्या है ये ज़रा गौर से सुनिए। देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि आप बाइक चला रहे हैं, पहले हम सिटी की बात करते हैं। सिटी में क्या है कि आपने अब बाइक चला रहे हैं, आपने क्योंकि हम रेस तो छोड़ते होते हैं थोड़ी देर बाद, जैसे आपने रेस छोड़नी है इस तरीके से बाइक की, तो आगे अगर कोई आपका वो नहीं है, कोई जंप वगैरह नहीं है, आपने स्लो नहीं करनी है, यानी कि ऐसे रेस छोड़नी है, आपने दोबारा चलानी है। तो इसमें जो लोग इस तरीके से क्लच नहीं पकड़ते ना, तो उनको मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप इस तरीके से आपने रेस छोड़ी, आप साथ क्लच पकड़ लें, ठीक है, क्योंकि आगे जाके आपने दोबारा चलानी है। आप बाइक जाई जा रही है, आपने क्लच पकड़ा, बाइक थोड़ी रिलैक्स है, ठीक है, थोड़ी देर बाद जाके आप दोबारा इस तरीके से क्लच छोड़ के और बाइक चलाएं। और दूसरा क्या होता है कि आपने ये देखिए, लेट्स सपोज आपके आगे जंप है, आपने ऐसा नहीं कि आप बाइक चला रहे हैं, आपने रेस छोड़ी, आपने फिर आगे दोबारा चलानी है, नहीं, आगे जंप है, आपने ऐसा करके गेयर वगैरह निकालना है, ठीक है। उसमें आपने क्या करना है कि ये आपने रेस छोड़ी, रखिए रेस यहाँ से छोड़ी, आपने क्लच नहीं पकड़ना। अब ये इंजन के ब्रेक में से खुद बाइक रुक रही है, और साथ में अगली पिछली ब्रेक प्रेस की, जब आप करीब आ गए तब आपने क्लच पकड़ के गेयर आपने निकाल लिया, ठीक है, ये मैंने गेयर निकाल लिया, और फिर आपने जंप क्रॉस कर लिया दोबारा, ठीक है। तो आप सिटी में आपने क्लच को ऐसे यूज़ करना है कि अगर आपने आगे जाना है तो आप मजीद जैसे कि रेस मैंने छोड़ी है इस तरीके से, ये मैंने रेस छोड़नी है, ठीक है, मैंने साथ क्लच पकड़ लेना है। अब आगे कुछ भी नहीं है, मैंने तो ये रखी, थोड़ी देर बाद ऐसे मैंने दोबारा से ये कर लेना है, ठीक है, ऐसे मैं करके चलाऊंगा इस तरीके से। लेकिन अगर आगे जंप वगैरह आ रहा है या मैंने ऐसा करके गेयर निकालना है, तो फिर क्या करूँगा मैं, फिर ये मेरी बाइक जा रही है हाई स्पीड पे, मैंने क्या करना है कि रेस छोड़नी है, क्लच को नहीं पकड़ना, बाइक जो खुद रुक रही है, साथ में अगली पिछली ब्रेक प्रेस कर रहा हूँ तो जल्दी रुक रही है। अब इसमें क्या फ़ायदा हो रहा है
कि आपकी जो क्लच प्लेट्स है वो भी ज़्यादा यूज़ नहीं होनी, क्योंकि कभी कभार आपने रेस वैसे छोड़नी होती है, कभी कभार आपने जंप आता है उसकी वजह से आपने फिर क्लच को पकड़ना होता है। तो इस तरीके में क्या होता है कि दोनों अगर आप मिक्स करके चलाएंगे तो इससे आपके जो लेदर है वो भी ख़राब नहीं होगा, ठीक है, और साथ साथ जो आपकी क्लच प्लेट्स है उसकी लाइफ भी बराबर ही रहेगी, क्योंकि आप थोड़ा थोड़ा क्लच को यूज़ कर रहे हैं और थोड़ा थोड़ा आप जो है वो क्लच को नहीं भी यूज़ कर रहे हैं। ये हो गया सिटी की बात। अब अगर हम बात करते हैं लॉन्ग पे क्या होता है कि वो लोग जो कि क्लच पकड़ के बाइक चलाते हैं वो तो वैसे ही चलाएं तो बेहतर है, ठीक है, काफ़ी बेहतर है। जो लोग क्लच छोड़ के चलाते हैं ना उनको भी मैं ये बोलूँगा कि आपको चाहिए कि हमेशा आप जैसी रेस को आप छोड़ें तो आप साथ ही क्लच को पकड़ लें। इस तरीके से आप चलाते हैं ना तो जो इंजन है वो ज़्यादा हीटअप नहीं होता, ठीक है। इंजन जो हाई टेम्परेचर पे जा रहा होता है, बर्निंग हो जा रही होती है कंटिन्यूसली, उसको थोड़ी सी रिलैक्स करने में थोड़ा टाइम मिल जाता है। इस तरीके से जो आप है आपकी बाइक जो है वो ज़्यादा हीटअप भी नहीं होगी और माइलेज तो अच्छी मिलेगी। ये जस्ट मैंने आपको बताया है बाइक का, मुझे गाड़ी का कोई आइडिया नहीं है, गाड़ी में क्या सिस्टम है, ये गाड़ी वाले इसको ना समझे, ये बाइक के हवाले से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो बस फ्रेंड्स यही थी आज की वीडियो। मेरा नाम है तैयब अजीज़। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स एंड अल्लाह हाफिज़।